राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया लड्डू गोपाल ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब। यहाँ पर मैं जा रही हूँ राशन लाने के लिए। हम लोग शाम के टाइम पे निकल रहे थे, तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के साथ बैठ के स्कूटी पे, हम लोग ये मेन रोड पे हैं और ये आ गया फिर से हमारा रेडिश एंड ब्लू। हम लोग इसी रास्ते से जाते हैं। आगे दुकान पे कोई भी व्लॉग नहीं शूट गया, तो मैं सीधे मिल रही हूँ आपसे घर पे, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी और हमें काफ़ी लेट हो गए थे। तो मैंने सोचा कि इतनी भीड़ में क्या बनाऊँ, अच्छा नहीं लगता, तो सीधे घर पे ही मिलते हैं। सो फाइनली आ गए हैं हम लोग घर और अभी रात के 9 बजने वाले। काफ़ी लेट हो गया, दुकान पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो इतना अभी ये राशन आया है, ये एक थैला भर के इकट्ठा, और आधा कुछ सामान वहाँ पड़ा है, वो मखाने का पैकेट है, और इधर ये आटा का पैकेट है, और इसमें पूरा झोला भर के सामान है। तो सामान को अब कल सेट करूँगी, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ, मुझे रोटियां भी बनानी है। सब्ज़ी मेरी दोपहर की पनीर जो बनाई थी मैंने, वो बची हुई है, तो वो हो जाएगा। रायता भी बचा हुआ है, तो बस रोटियां बनानी है। पहले तो जा रही हूँ, कपड़े चेंज करूँगी। और इतनी धूल धक्कड़ में गाड़ी में, मतलब इतनी जो हवा लगती है ना तेज़, एक तो इतनी ठंड लग रही है अप्रैल के महीने में, क्या ही बताओ, बहुत ठंड लग रही थी बाहर। तो अभी फ़िलहाल जा रही हूँ मैं कपड़े चेंज करने के लिए, और मिलते हैं अब आपसे मॉर्निंग मॉर्निंग में तो नहीं, मैं आपसे मिल रही हूँ नाइट में ही। ये नाइट की ही क्लिप है। तो मैं आ गई हूँ अपने कंफर्ट जोन में, मतलब चेंज कर लिया है मैंने। तो यहाँ पे मेरी सारी जो पानी की बोतलें थी ना, वो खाली हो गई है। तो मैं यहाँ भर भर के रखती रहती हूँ, ताकि जब पानी पीने की नीड हो तो तुरंत बोतल भरा हुआ मिले। और एक एक बोतल मैं कमरे में फ़िलहाल रख दूँगी, और बाकी सारी बोतलों को मैं रख दूँगी फ्रिज में। अभी हम लोग फ्रिज का पानी मतलब डायरेक्ट तो नहीं पीते, लेकिन पीने लग गए हैं। सो यहाँ पर मैं मिल रही हूँ आपसे सीधे मॉर्निंग में। मॉर्निंग में सबसे पहला काम होता है घर में झाड़ू लगाना, घर का बासी पना निकालना, ताकि बाकी आप आगे का भी कोई काम कर सको, या फिर अगर पूजा वगैरह करनी हो मेरे हस्बैंड को, तो फिर वो नहा वहा कर लें। क्योंकि मुझे तो सारा काम करके ही नहाना होता है, मुझे तो टाइम लग जाता है, तो वो जल्दी नहा लेते हैं। तो मैं बोल देती हूँ कि आप कर लो, कम से कम घर पे झाड़ू तो लग जाए। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे दूसरे कमरे में झाड़ू लगाने के लिए। तो आप बाहर धूप देख सकते हैं, ये शायद 9 या 9:30 का टाइम हो रहा होगा, तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब धूप तेज़ थी। और जब ये वीडियो मैं एडिट कर रही हूँ तब गर्मी है, फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये व्लॉग मेरा काफ़ी पहले दिनों से शूट करके रखा हुआ था, तो मैं एडिट नहीं कर पाई थी, मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। तो यहाँ पर अब मैं झाड़ू लगाकर सब दोनों कमरों से सारा कूड़ा निकाल कर मैं यहाँ हॉल में इकट्ठा कर लेती हूँ, और यहाँ पे इसमें सारा उठाकर मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे बर्तन धोने के लिए। रात के भी कुछ बर्तन पड़े हुए थे, और चाय के भी बर्तन थे, सुबह की जो चाय वगैरह बनी थी। तो आपने देखा कितने बर्तन थे, लेकिन उतने भी ज़्यादा नहीं थे कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। तो मुझे ना बर्तन धोने में मुश्किल से 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं बहुत फटाफट कर लेती हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा बर्तन हो तो फिर टाइम लगता है, उसमें फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है। बर्तन धोने के बाद किचन के स्लैब पे एक बार कपड़ा मारने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे पोछा लगाने के लिए। अगर बारीकी से हर चीज़ शूट करो ना, तो सुबह का काम जो 2 से ढाई घंटे में मैं निपटाती हूँ, उसमें शायद 4 घंटे लग जाए। अगर बारीकी से एक एक चीज़ शूट किया जाए, तो फिर उसके लिए शूट करने के लिए मुझे जल्दी उठना भी पड़ेगा, क्योंकि हर जगह कैमरा लगाकर आप एक एक काम नहीं कर सकते हो। सुबह बहुत ज़्यादा ही काम होते हैं, बहुत भागम भाग होती है। तो उस कमरे में पोछा लगने के बाद मैं आ गई यहाँ पे दूसरे कमरे में। मैं पहले बालकनी से स्टार्ट करती हूँ, उस कमरे का भी पहले बालकनी से स्टार्ट करती हूँ, और यहाँ दूसरे कमरे का भी बालकनी से स्टार्ट करते हुए रूम की तरफ जाती हूँ। फिर रूम से सीधे हॉल में, और हॉल में ही मेरा वॉशरूम है। तो बस हॉल का लास्ट रहता है, हॉल में लास्ट करके मैं सीधा वॉशरूम में चली जाती हूँ। ये बकेट और मॉप सारा कुछ वॉश करके बालकनी में रख देती हूँ। तो फ़िलहाल अभी मैं ये वाले बेडरूम में लगा रही हूँ, जहाँ पे हम लोग सोते हैं स्पेशली। तो वो वाला कमरा एज़ अ गेस्ट रूम ही आप समझ लो। जब कोई आता है, मतलब रिलेटिव्स आते हैं, या फिर कोई भी फैमिली फ्रेंड्स आते हैं, तो जैसे किसी को रुकने में दिक्कत ना हो, तो उनके लिए है। बाकी ज़्यादातर उठना बैठना सोना इसी कमरे में होता है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से मेरे पूरे घर का व्यू या लुक जो भी है दिखता है। तो ये फाइनली मेरा हॉल है। हॉल मेरा कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, लास्ट मेरा हॉल का एरिया रहता है।
हॉल मेरा छोटा सा ही है। आप यहाँ पे सोफ़ा वगैरह रख के नहीं आप वो कर सकते हो कि हाँ भाई हॉल में सोफ़ा रख सकते हो, हॉल बहुत छोटा सा है मेरा। उसके बाद जब तक मैं पोछा लगा रही थी ना, तब तक मैंने यहाँ वॉश बेसिन में हार्पिक डाल के भी रख दिया था, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। तो मैं बहुत दिन क्या 10-15 दिनों में मैं ये सब क्लीन करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वो हार्पिक डाल दिया था कि जब तक वो भी थोड़ा फूल जाए और धोने में ज़्यादा आसानी पड़े, ज़्यादा घिसना ना पड़े। तो हार्पिक वगैरह डाल के साफ़ कर लेने से ना झट से ही क्लीन हो जाती है। तो यहाँ पर, और आज मुझे हेयर वॉश भी करना था, तो जिस दिन मुझे हेयर वॉश करना रहता है उसी दिन मैं ये वॉश बेसिन, वॉशरूम, बाथरूम जो भी है मैं क्लीन करती हूँ। और बाकी किचन का बेसिन तो एज़ यूजुअल डेली हाथ लगता ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये सब में तो आप डेली नहीं कर सकते। उसके बाद मैं सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी, ताकि जो भी पानी के छींटे हैं वो सब हट जाएँ। बाद में फिर पानी के छींटों से ना वो सफ़ेद सफ़ेद से दाग पड़ जाते हैं। तो ये हो गया फाइनली मेरा काम मैं आ गई हूँ फाइनली, नहा कर पूजा वूजा सब कुछ कर लिया है। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो को एंड कर देते हैं। और पूजा वगैरह सब कुछ हो गया है। आप देख सकते हैं मेरी वहाँ पे दिया वहाँ पे जल रहा है। और अभी 11:30 बज रहे हैं। कभी कभी होता है तो बहुत जल्दी हो जाता है सुबह सुबह काम, और कभी कभी मतलब होता है तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है। तो सुबह मुझे सबसे ज़्यादा हड़बड़ी बस पूजा की रहती कि टाइम से पूजा हो जाए। लेकिन क्या बताऊँ, आज देखो 11 साढ़े 11 बज ही गए। लेकिन खैर, अब अकेले हैं तो अकेले थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा ओवरलोड पड़ जाता है काम का। सब कुछ खुद ही करना है, साफ़ सफाई, खाना बनाना, नहाना वहाना सब कुछ खुद ही करना है यार। मतलब एक हाथ बटाने वाला कोई रहे तो चलो, कोई नाश्ते का देख लिया, कोई साफ़ सफाई का देख लिया, तो वैसे हो जाता है। लेकिन अकेले बहुत दिक्कत हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल मैंने अपनी चाय बनने के लिए रखी हुई है यहाँ पे। जस्ट पूजा करके मेरे सर में थोड़ा थोड़ा ना हल्का दर्द हो रहा है, क्योंकि सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं है, तो बहुत अजीब सा लग रहा है। और यहाँ मैंने ब्रेड निकाल के रख लिए हैं फ्रिज से, थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तो ठंडा है, तो उसे मैं चाय के साथ सेंक लूँगी। अभी कुछ ये केले भी निकाल कर रखे हैं मैंने, थोड़ा शेक वगैरह बना लूँगी चाय के बाद, क्योंकि दूध थोड़ा भी गर्म है, मैंने उसको फ्रिज में थोड़ा ठंडा होने के लिए रखा है। और यहाँ पर कुछ ये राशन के सामान है, ये मुझे अभी जमाना है सब पूरा। अभी किचन में कल जितनी साफ़ सफाई हुई थी, तो वो इसलिए मैंने सारे डब्बे को क्लीन कर लिया था कि अब मैं राशन को अच्छे से इसमें भर के रखूँगी, तो डब्बे क्लीन रहेंगे। हाँ, तो फाइनली मेरा काम सारा कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन आज बहुत ज़्यादा काम है, आज मतलब बहुत ही ज़्यादा काम है। आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा अपने फेस का भी क्लीन अप करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे डल लग रहा है फेस अपना, काफ़ी दिन भी हो गए। और पेडिक्योर भी करनी है, क्योंकि पैरों की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि फुल डे अपने लिए निकालूँ, बस पहले घर का काम पहले साइड हो जाए। मतलब खाना लंच वंच करके सारा कुछ दोपहर में जब फ्री होती हूँ, मतलब दोपहर का ही टाइम मिलता है जो थोड़ा इंसान फ्री हो पाए, क्योंकि अभी चाय वगैरह पीऊँगी, हल्का कुछ ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद फिर लंच में लग जाऊँगी। ऑलरेडी 11:30 हो ही गए हैं, तो टाइम ज़्यादा है नहीं। तो अब एक ही बार लंच वगैरह के प्रिपरेशन करके, लंच वंच खुद करके, सारा कुछ किचन का काम समेट के 3-4 बजे के करीबन अपना सेल्फ केयर में टाइम निकालूंगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए। मुझे भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मतलब एक थोड़ा सा हैवीनेस सा फील होता है जब, और खुद को जब मिरर में देखो ना, तो बार बार यार लगता है कि अरे ब्लैक हेड्स देख रहे हैं, वाइट हेड्स देख रहे हैं। तो फिर वो सब अब जब तक क्लीन ना करो, तब तक, अगर करती हूँ तो फिर शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए, अगर आपको व्लॉग किसी भी वजह से अच्छा लगे, कहीं भी मेहनत दिखाई दी हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत कर रही हूँ फ़िलहाल अभी कंटिन्यू, तो अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बी ऑलवेज़ हैप्पी। और हाँ, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। बाय।